नारियल के बारे में, क्योंकि नारियल भी इस मौसम में अच्छे से खाया जाता है। नारियल पानी पीने के लिए हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं, या हमेशा बोलते हैं, हर कोई जानता है कि नारियल पानी पियो तो बड़ा अच्छा होता है। या बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जैसे नारियल बड़ा गोरा गोरा सा होता है, बड़ा सफ़ेद सा होता है, तो जब खाते हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड में खास करके तो बच्चे बड़े गोरे गोरे पैदा होते हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो आज इन दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जामुन का मौसम है, मैंने कहा जो भी चीज़ें मौसम की हैं तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। और मैं कई बार जब यहाँ से जर्निंग करते हुए रास्ते में जाती रहती हूँ, तो आपको पता है कि रोड पर लोग बेचते रहते हैं, तो बस उस वाले मतलब वहाँ पर आते हैं, तो मैं नारियल खरीद करके हमेशा खाती हूँ और अच्छा लगता है हर किसी को। और सबसे बड़ी बात है कि नारियल के साथ एक खूबी है ना कि आपके दिमाग में नहीं रहता कि कुछ कचरा खा रहे हो, क्योंकि नेचर ने उसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि उसमें मिलावट के चांसेस कम हैं। हालांकि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं ब्रांडेड, जो कोकोनट वाटर सेल करती हैं अलग से, है ना। क्रूड की मैं बात करूँ, मैं बोतल बट डिब्बा बंद नारियल पानी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब आप कभी भी नारियल पानी मार्केट से लाते हैं, अगर 3-4 दिन आप ऐसे ही रख दीजिए, वो जैसे उसने छील कर दिया, उस पर पूरा फंगस लग जाता है। इट मीन्स कि मार्केट का जो नारियल पानी है, पक्का सी बात है, उसमें प्रिजर्वेटिव या कुछ ना कुछ पड़ा है, उसमें वो प्रोडक्शन वाला बात नहीं कि गंगा जल है कि रखा हुआ बोतल में ख़राब नहीं होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब भी नारियल का पानी पीते हैं तो प्लीज़ क्रूड वाला पिए, रियल जो मिलता है, मतलब ओरिजिनल जो है, नेचुरल जो है, उस नारियल पानी को पीजिए, न कि डब्बा बंद वो आता है ना बहुत सारे ऐड की, चाहे जो उठा लोगे इतना ही होगा। तो ये वाला कंसेप्ट प्लीज़ फॉलो मत करिए, क्योंकि नेचर की कोई चीज़, मैंने आपको बोला ना, 100% एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ नहीं रखती। नेचर में हमेशा डिफरेंसेस हैं, चीज़ें अलग अलग सी मिलती हैं। कोई नारियल में ज़्यादा पानी होता है, कोई कम में पानी होता है, अलग अलग से चीज़ें होती हैं। तो बात करेंगे टोटल नारियल के बारे में। तो नारियल को कुछ लोग, गांव के लोग, गरी कहते हैं या गिरी भी कहते हैं। तो नारियल की गिरी होती है जो अंदर का होता है, तो गरी भी कहते हैं। नॉर्मली लोग ऐसे कहते हैं ना, गरी छुआ रहा, तो मीन्स नारियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नारियल को संस्कृत में नारिकेल कहते हैं, दृढ़ फल कहते हैं, क्योंकि दृढ़ फल इस वजह से कहते हैं, जो यूजी के बच्चे जुड़े होंगे तो उनको क्या होता है, सिनोनिम याद करने में मुश्किल आती है। तो आप ऐसे सोचो ना कितना सख्त सा होता है, तो इसीलिए दृढ़ फल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे की तरह ऐसे सिंपल सा मारा तो टूट गया। बहुत सारे होते हैं ना कि आप ऐसे भी करके तोड़ लेते हो, बट नारियल के केस में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो नारिकेल कहते हैं, दृढ़ फल कहते हैं, लांगली भी इसका पर्याय है। हालांकि लांगली अगर आपको पता है कि कनेर का भी पर्याय है, और लांगली 1-2 चीज़ों का और का भी पर्याय है, तो आपको याद रखना चाहिए। कुर्च शीर्षक भी इसको बोलते हैं, इसको तुंग भी बोलते हैं, इसको स्कंद फल भी बोलते हैं, इसको तृणराज भी बोलते हैं, और सदाफल भी बोलते हैं। सदाफल बोलते हैं कि हमेशा नारियल देखते हो अवेलेबल रहता है। तृणराज इसलिए कहते हैं कि उसमें तिनके से होते हैं और उसमें भी काफ़ी बड़ा सा वो चीज़ है। तो ये नारियल के पर्याय है। तो जो यूजी में बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है, उनको याद रखना चाहिए, है ना। तो अगर वो लोग सुनते हैं, नॉर्मली भी कोई रिवाइज़ करना चाहते हो रिवाइज़ कर सकता है। हाँ, नाम में जब मैं बात करती हूँ, सिनानिम की बात करती हूँ, जीजा जी नमस्ते, RS हॉस्पिटल जी उनका भी है नमस्ते। तो ये होता है कि मैं और लैंग्वेजेस की बात नहीं करती हूँ कि मराठी में क्या कहते हैं, मलयालम में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, कन्नड़ में, क्योंकि मैं हिंदी में बात करूँ तो पता है मेजॉरिटी लोग मुझे हिंदी वाले सुनने वाले होंगे, और संस्कृत जो होती है हिंदी से बहुत ज़्यादा मिक्स करती है, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी नारियल के फल